प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार सिटी लाइट चर्च के ऑनलाइन वर्शिप में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। आए हम अपने आप को परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के सामने हम अपने आप को समर्पण करें। पिछले एक हफ्ते परमेश्वर हमारे लिए कितना भला रहा, इतने अचंभित कामों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए। हमें से कुछ लोग, यदि परमेश्वर की दया हमारे साथ नहीं होती तो आज हम इस संसार में जीवित ना होते, लेकिन प्रभु हमारे लिए भला रहा। एक और बार उसने हमें दिखाया, चख कर देखने का मौका दिया कि वो हमारे लिए कितना भला है, कितना भला है। आए हम अपने आप को समर्पण करते हैं आज के आराधना के लिए, आज के वचन के लिए। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तू हमसे बात कर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु, हम आज आपसे मांगते हैं परमेश्वर, जैसे हम अपने अपने घरों में अलग अलग जगह पे परमेश्वर, लेकिन एक मन होकर, एक आत्मा होकर जब प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं तेरी आराधना करने के लिए, प्रभु हम तुझसे मांगते हैं परमेश्वर कि तू हमारे आराधना से प्रसन्न हो। जैसे तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर कि तू हमारे स्तुतियों पे प्रभु तू विराजमान होता है। प्रभु आज जैसे हम तेरी आराधना और स्तुति करेंगे, हम तुझसे मांगते हैं कि तू हमारे आराधना पे प्रसन्न हो। तू हमें से हर एक व्यक्ति से तू बात कर परमेश्वर। हालेलुया। और प्रभु वचन के दौरान भी परमेश्वर तू हमें से हर एक व्यक्तियों से बात कर। धन्यवाद करते प्रभु कि तूने हमारी प्रार्थना सुनी। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। आज की आराधना के लिए मैं जॉयल और निसी को आमंत्रण करना चाहूँगी कि वो हमें आराधना में अगुवाई दे। साथ ही साथ हमें से हर एक व्यक्ति अपने मनों को परमेश्वर में केंद्रित करते हुए, दिलों को प्रभु यीशु के सामने समर्पित करते हुए यीशु की आराधना करेंगे। एक साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो समय परमेश्वर ने हम सबको दिया एक और बार उसके हजूरी में आने के लिए। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है वो, जिसकी हम आराधना करते हैं, जो युगान युग है। हालेलुया। हम जानते हैं जैसे एक पिता अपने बच्चे पर करुणा करता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर अपने भक्तों पर, अपने बच्चों पर करुणा रखता है। हालेलुया। सचमुच में कितना महान है वो, जो हमें प्यार करता है। हालेलुया। जो हमारे ख्याल रखता है। हालेलुया। हम जितना भी धन्यवाद करें वो कम है उसके लिए। हालेलुया। ये पूरा आयु, ये पूरी जिंदगी वो कम पड़ जाएगी उसको धन्यवाद करने के लिए। हालेलुया। हम जानते हैं इस दुनिया में कितने लोग निराश में गुजर रहे हैं, दुखों में गुजर रहे हैं, पर हमें परमेश्वर ने अभी तक संभाल के रखा। हालेलुया। अपने पंखों तले छुपा के रखा। हम जानते हैं हमारी हर जरूरत के बीच में, हर मुश्किल के बीच में हमारी जो आशा है वो केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। चाहे वो उत्तर दे या ना दे, हम उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। आइए मिलके कुछ गानों के साथ उसके नाम की स्तुति करें, और हम केवल गाना ना गाएं बल्कि उससे बढ़कर उसकी आराधना करें। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हर एक बात को याद करते हुए उसकी महिमा करें। हालेलुया। क्या दे सकता हूँ, क्या गा सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस
शुक्रिया, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है परमेश्वर। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझे गाये क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझे खोल के कहिए ओ शुक्रिया, शुक्रिया हर बात के लिए शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। परमेश्वर शुक्रिया, परमेश्वर हर एक बात के लिए शुक्रिया परमेश्वर, इस जिंदगी के लिए परमेश्वर, इस आयु के लिए परमेश्वर, इस दिन के लिए परमेश्वर शुक्रिया तेरा, इस परिवार के लिए परमेश्वर शुक्रिया। हालेलुया। ओ कितना कुछ है हमें कहने के लिए परमेश्वर, हर एक बात के लिए हम कहते हैं शुक्रिया तेरा। हालेलुया, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, तू ही महिमा के योग्य है। हालेलुया, तू ही आराधना के योग्य है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हम जितना भी धन्य कहे परमेश्वर कम है। हालेलुया, तू ही है हर एक बात के योग्य। हालेलुया, हम तेरे हजूरी में आते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया, तू ही राजाओं का राजा है। हालेलुया, आइए हम ये गाना गा के उसकी स्तुति करें, प्रार्थना करें, आराधना करें। हालेलुया, और विश्वास के साथ हम ये गाना गा के उसकी नाम की आराधना करेंगे। ऐसा लिखा है इसमें, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। हालेलुया, और हम ये गाना गा के विश्वास के साथ हम कहेंगे, आराधना में है छुटकारा। हालेलुया। अगर इस वक्त अगर आपकी जिंदगियों में कुछ परेशानियां हैं, कुछ रोग हैं, हालेलुया, आप विश्वास के साथ ये गाना गा के कहिए, आराधना में है छुटकारा। हालेलुया, हमारा परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, सिर्फ पल पल में वो हमारे जिंदगियों को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, और
आइए हम मिलके गाना गा के उसकी स्तुति करें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा। शारीरिक आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शारीरिक आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। तो कहिए प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। ओ मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। ओ खटखटाओ खटखटाओ, खोलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ मुझसे आते। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुमसे आते। मिलके गाइए प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना बड़ा है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना बड़ा है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। ओ विश्वास के साथ धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना बड़ा है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना बड़ा है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा, ओ आराधना में है छुटकारा, ओ आराधना में है छुटकारा। शारीरिक आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शारीरिक आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना बड़ा है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना बड़ा है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। आप परमेश्वर, हम जानते हैं परमेश्वर तेरी उपस्थिति में परमेश्वर चंगाई है, तेरी उपस्थिति में परमेश्वर चंगाई है। हालेलुया। ओ तेरी उपस्थिति में हमें मुक्ति मिलती है परमेश्वर, हमें शांति मिलती है। हालेलुया। विश्वास के साथ कहते हैं हालेलुया, आराधना में है छुटकारा। हालेलुया। चाहे हम जो कोई
परिस्थिति में जा रहे हो परमेश्वर, हम उस वक्त कहते हैं आराधना में है छुटकारा। हालेलुया। हर एक बात हालेलुया दौड़ जाएगी हालेलुया जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। विश्वास के साथ हम कहते हैं परमेश्वर तू है महान। हालेलुया। तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर जो किसी और से ज्यादा हमें जानता हो। हालेलुया। जो प्यार करता हो। हालेलुया। हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया। तेरे सिवा परमेश्वर कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो आराधना के योग्य है। हालेलुया। जो महिमा के योग्य है। हालेलुया। हम कहते तेरे सिवा कोई नहीं है। हालेलुया। ओ हालेलुया। आइए हम इस वक्त परमेश्वर की आराधना करें। हम जहां कहीं भी इस वक्त है हालेलुया अपने घरों में आइए मिलके उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। क्योंकि वो ही योग्य है। हालेलुया। हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द के योग्य वो परमेश्वर है। हालेलुया। आराधना के योग्य है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवनदाता तेरे सम्मुख आते हम। हे स्वर्गीय पिता तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी पर। तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य। तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या उसके जैसा कोई नहीं। मिलके गाइए आराधना ओ आराधना पूरे दिल के साथ
सारी आदर और महिमा हम तुझे देते हैं। हालेलुया, क्योंकि तू ही है योग्य परमेश्वर, आराधना के, महिमा के, हालेलुया, धन्यवाद के योग्य। हालेलुया, केवल तू ही है। हालेलुया, तेरे सिवा कोई भी नहीं है। हालेलुया, जो हमें प्यार कर सकता है, जो हमें जानता हो। हालेलुया, हमारी हर एक बातों को हमेशा तू जानता है। चाहे हम जो मर्जी, चाहे जो कोई परिस्थिति में हम जा रहे हो, हम जानते तू हमारे साथ है। हालेलुया, कई बार हमेशा हम अपना सोच लगाते हैं हमेशा हर एक बातों में, और कई बार हम गिर जाते हैं। हालेलुया, उस वक्त पर हमेशा तू हमें उठाता है। हालेलुया, तू हमें चलाता है। हालेलुया, हमेशा हम कहते हैं सारी आदर और महिमा तुझे ही मिले हमेशा। हालेलुया, हर परिस्थिति में हमेशा सारी महिमा हम तुझे दे। हालेलुया, और किसी को नहीं हमेशा, कोई मनुष्य को नहीं हमेशा, केवल तुझे। हालेलुया, क्योंकि तू ही हमारा सौदा है हमेशा। हालेलुया, हर एक बात का तुझ में ही हमें शांति मिलती है। हालेलुया, तुझ में ही हमें मुक्ति मिलती है। हालेलुया, हमेशा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। हमेशा तेरे नाम की आराधना करने के लिए तू हमें बना हमेशा, ताकि हम हर वक्त हमेशा तेरे हजूरी में आके तेरी आराधना कर सके, हर समय हमेशा तेरी महिमा कर सके। हालेलुया, तेरी इच्छा को पूरी कर सके। हालेलुया, हम तुझसे सुन सके हमेशा। हालेलुया, आप हमें सहायता कर हमेशा, आप हमें बना और आशीषित कर हमेशा। हालेलुया, तेरे नाम की महिमा के लिए हम बहुत कुछ कर सके। हालेलुया, सारा आदर और धन्यवाद हमेशा तुझको ही मिले। हालेलुया, क्योंकि तू ही योग्य है। हालेलुया, इस छोटी सी विनती को हमेशा सुने। हालेलुया, और कबूल करें। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें से हर एक व्यक्तियों से आज बात किया। हमें से हर एक व्यक्तियों ने अपने अपने घरों में परमेश्वर की उपस्थिति को आराधना के दौरान महसूस किया है। हालेलुया। आइए अब वचन की ओर हम बढ़ते हैं। परमेश्वर के सामने अपने हृदयों को पूरी तरह से समर्पण करते हुए, मन को यीशु में केंद्रित करते हुए प्रार्थना के साथ हम वचन में बढ़ेंगे और प्रभु से ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, जैसे तेरा दास तेरे वचन को लेके हमारे सामने आता है, प्रभु तू हम में से हर एक व्यक्ति से बात कर, तू मुझसे बात कर प्रभु यीशु। और जो तू मुझसे बात करना चाहता है, तो पवित्र आत्मा के अगुवाई के साथ तू मुझे आगे ले चल। समर्पण के साथ वचन के सामने अपने आप को समर्पण करें। प्रभु के दास से हम वचन को सुनते हैं। जय मसीह की। आज की वचन की मनन में जाने से पहले मैं कुछ समय लेना चाहता हूँ धन्यवाद कहने के लिए। जैसे आप सबको पता है, कुछ दिनों से 29 तारीख से करीब मेरे बेटा बीमार था, छाती में उनको दर्द था, फीवर था, और अनेक लोग हमें ना जाने वाले भी लोग हमको बहुत लोग हमको फ़ोन करके हमारे हालचाल पूछा, बच्चे के लिए प्रार्थना किया, खास तौर से उनकी चंगाई के लिए और हमारा परिवार के लिए अपने प्रार्थना किया। ये मैं विश्वास करता हूँ ये परमेश्वर का एक काम है, क्योंकि एक दिन मैं फार्मेसी की ओर जा रहा था, सामान खरीद के वापस आ रहा था, और उसके दौरान किसी ने मुझे मैसेज किया, बताया कि अभी बेजोसाया कैसे है। और जैसे मुझे मैसेज आया तो तुरंत मेरे मन में ये आया कि इतने सारे लोग हमारे इस एक परिवार के लिए, चंडीगढ़ में जो सेवकाई करने वाले एक परिवार के लिए कैसे क्यों प्रार्थना कर रहे हैं। उस वक्त परमेश्वर मुझे एक बहुत बड़ा हौसला दिया, बहुत बड़ा एक आनंद, एक शांति दिया। बताया कि उन लोगों की प्रार्थना की वजह से मैंने उन लोगों के दिल में एक बहुत बड़ा बोझ दिया। उसकी वजह से उन लोग सब वो लोग सारे आपके साथ जुड़ा प्रार्थना में, और सबके प्रार्थना की वजह से जो आपकी हानि के कारण के लिए सोचा था
वो आपकी भलाई के लिए परमेश्वर ने बदल दिया। इसलिए मैं आप सबको, शायद आपको पता नहीं चलेगा कि कितना बड़ा कार्य आपने किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपका प्रार्थना सुना और हमको परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा बुरी खबर से परमेश्वर ने हमको बचाया। इसलिए हम आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इस साल की शुरुआत में हमने एक वचन सर्मन सीरीज हमने शुरू किया, और वो सर्मन सीरीज ये है कि यीशु मसीह हर पुस्तक में, और हम पिछले हर महीने में एक पुस्तक ले रहे हैं, और हम आज का मनन के लिए हम गिनती की पुस्तक की ओर हम जाएंगे। गिनती की पुस्तक की ओर अगर हम जाएंगे, हम देखेंगे गिनती उस शब्द से ही हमको पता चल जाता है, हमें थोड़ा बहुत समझ आता है कि ये पुस्तक का मतलब क्या है। गिनना या मतलब काउंट करना, और ये जब ये नंबर्स करके, जो इंग्लिश में नंबर्स करके जो शब्द है, ये जब हम सुनते हैं और सोचते हैं, हमें ऐसे लगता है कि इस पुस्तक में बहुत सारे बातों को गिनने की वजह से इस पुस्तक को ऐसे ये नाम दिया गया है। लेकिन हेब्रानी भाषा में अगर हम जाएं, उस भाषा में ये ऐसे लिखा है कि बेमिदबार की मतलब रेगिस्तान में जाना। आप सब जानते हैं कि इजरायली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र देश से या बंदीगढ़ से, गुलाम की अवस्था से परमेश्वर ने उनको बचा लिया, और वो उस देश से परमेश्वर उनको बचा के एक वायदा की प्रॉमिस लैंड, वायदा की देश के लिए जाने के लिए परमेश्वर ने उनको उस देश से निकाला। और इसके बीच में इस मिस्र देश से जब वो निकल जाता है और वो वायदा दिया हुआ उस देश के लिए परमेश्वर जब उनको लेके जा रहे हैं, इसके बीच में उनको एक रेगिस्तान की अनुभव उनको महसूस करना पड़ा। और जब हम इस गिनती की पुस्तक जब हम पढ़ेंगे, मेरा प्रार्थना यह है कि आप जब इस पुस्तक पढ़ेंगे, हमारा अपना ही जीवन के बारे में हमें सोचना है। एक समय पर हम मिस्र देश गुलामी की अवस्था से, हम बंदी घर में एक दूसरे के लिए, या ये इस दुनिया के लिए, या इस जीवन इस धरती के लिए हम जी रहा था, इसी देश के लिए हम जी रहा था। लेकिन परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया, परमेश्वर ने हमको बचाया, परमेश्वर ने हमको इस दुनिया की सोच से परमेश्वर ने हमको छुटकारा देकर एक स्वर्ग देश, या हमके एक देश के लिए परमेश्वर ने हमको दर्शन दिया। और उस देश के लिए, हम उस देश को प्रवेश करने के लिए हमने मिस्र देश से परमेश्वर ने हमको बचाया, और हम अब रेगिस्तान की अवस्था से हम गुजर के हम प्रवेश कर रहे हैं। आज की वचन के लिए, आज इस पुस्तक से अब जब हम देखेंगे यीशु मसीह कहाँ पर है। इस पुस्तक में यीशु मसीह के बारे में हम कहाँ पर हम देख सकते हैं। सबसे पहले इस पुस्तक से हम देखेंगे यीशु मसीह को केंद्र बनाना। उसका मतलब, अगर हम इस पुस्तक की गिनती का पुस्तक 2 अध्याय से लेके चौथा अध्याय की तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर हम देख सकते हैं परमेश्वर ने उन लोगों को, इजरायली लोगों को बताया था कि तंबू यानी टैबरनैकल की चारों तरफ इजरायली लोगों को अपना अपना जाति या अपना अपना ट्राइब्स के अनुसार उनको अलग जगह कैंप्स रखना है, और वो लोग इस तंबू की चारों तरफ उनको अपना कैंप्स बनाना है, और उसके बीच में ये तंबू वो रखना है। वो आप सोचिए, आप सिर्फ दर्शन, एक क्षण के लिए आप दर्शन करके देखना कि सुबह के समय जब वो उनका तंबू से निकलता है, अपना घरों से जब वो निकलता है, उनके बिल्कुल आगे, बिल्कुल सामने क्या है? परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का तंबू की मतलब परमेश्वर उस तंबू में उतर के परमेश्वर का उपस्थिति उस तंबू में होते थे। तो उनको ये सुबह के समय जब हर दिन दैनिक जीवन के लिए जब वो निकल जाता है, बाहर निकलते हैं, घर में आ जाता है, उनको ये एक विजुअली उनको ये होता है कि यीशु मसीह इस हमारे बीच में, हमारा हर कार्य, हर क्षेत्र की, हर चीज के बिल्कुल केंद्र में यीशु मसीह है या परमेश्वर है। हमारे जीवन में भी ये हमें याद रखना है। एक चित्र की ओर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, किस तरह परमेश्वर ने उनको बताया कि किस तरह आपको इस तंबू के चारों तरफ आपको रहना है।
इस चित्र से आपको समझ में आ रहा है कि परमेश्वर उनके लिए, उनकी जो रेगिस्तान से जब वो गुजर रहा था, उनके लिए सबसे केंद्र मूल्य चीज था। और साथ ही साथ हमारे लिए मत्ती 1:23 में लिखा है, यीशु मसीह कौन है? इम्मानुएल की मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ हैं। यूहन्ना 1:14 में लिखा है, जो वचन है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। परमेश्वर देहदार वचन देहदार बना। वचन कौन है? यीशु मसीह इस धरती पर उतर आया और वो हमारे बीच में तंबू लगाया। ये जो आयत है, इसका मतलब है परमेश्वर हमारे बीच में टैबरनैकल किया, मतलब परमेश्वर ने हमारे बीच में रहना शुरू किया। ये इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर, ये अगर आप गिनती की पुस्तक पहला अध्याय से 9वीं अध्याय तक अगर आप पढ़ोगे, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर किस तरह उन लोगों के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी परिवार के लिए, उनकी नौकरी के लिए, उनकी देने की जो कार्य है, इन सब चीज़ों के लिए परमेश्वर उनके लिए केंद्र था। अगर आप वहाँ गिनती की पुस्तक अगर हम देखेंगे, वहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला परमेश्वर कहते हैं उनको लोगों का गिनती लो, कितने जवान लोग आप लोगों के बीच में कितने लोग हैं, उसका गिनती लो। उसके बाद परमेश्वर उनको रेगिस्तान होने की वजह से परमेश्वर ये नहीं कहा चलो आप रेगिस्तान में हैं, जो मर्जी आप कर लो। परमेश्वर ने उनको नौकरी दिया। किस तरह की नौकरी? परमेश्वर ने उनको ऐसे नौकरी दिया जो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, ऐसे नौकरी परमेश्वर ने उनको दिया। दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर उनको एक ऑर्डर दिया, एक क्रम दिया। परमेश्वर ने उनको बताया ऐसे आपको रहना है, आपको ये इस ट्राइब को यहाँ पे रहना है, इस ट्राइब को यहाँ पर रहना है। जिस तरह मैंने वो चित्र आपको दिखाया, हर ट्राइब को एक जगह दिया, हर परिवार को एक जगह दिया। उन लोगों का उठना बैठना, जीवन को एक परमेश्वर ने एक ऑर्डर दिया। तीसरी बात परमेश्वर, वहां पे हम देखते हैं परमेश्वर ने उनको एक नौकरी दिया। वो नौकरी क्या था? परमेश्वर का कार्य। रेगिस्तान की मतलब ये नहीं है कि आपका हाथ कुछ काम नहीं करना। परमेश्वर ने बोला कि रेगिस्तान से आप गुजर रहे, लेकिन आपको आपके हाथ को आपके जीवन के द्वारा आपको कुछ नौकरी करना है, काम करना है। चौथी बात यह है, परमेश्वर ने उनको बताया कि जो आप जो दे रहा है, जो आप परमेश्वर के लिए दे रहा है, परमेश्वर उसका गिनती लिया। वो गिनती का पुस्तक अगर वो उस 7वें अध्याय में परमेश्वर कहते हैं कि जो कुछ आप दे रहा है उसका गिनती करो, उसका वो भी लिखो। तो मतलब ये रेगिस्तान में जाने की मतलब ये नहीं है कि आपका देना बंद करो। परमेश्वर वो वहां पर भी परमेश्वर ने कहा परमेश्वर के लिए कुछ देना है। कई बार आज जब हम हमारे रेगिस्तान से जब हम गुजरते हैं, खास तौर से आप सबको पता है, आप सबके शायद ये जो कोरोना वायरस की वजह से शायद आपका नौकरी चले गया, शायद आपका जो फाइनेंसेस है वो फाइनेंसेस खत्म हो चुका होगा, बहुत सारे मुसीबत आपके जीवन में आया होगा। लेकिन इन सारे अवस्थाओं में से ही भी परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं? परमेश्वर कहते हैं शायद आपका नौकरी छूट गया होगा, लेकिन इस रेगिस्तान से जब आप गुजरते हैं, परमेश्वर से आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आप मुझे एक नया कार्य देना शुरू करो। कैसे काम? परमेश्वर जो आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो आपका काम है वो मुझे दो। परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर जो आपका, अगर शायद आप कहते हैं कि देखो मैं रेगिस्तान से मैं जा रहा हूँ, परमेश्वर को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया, उन सारे बातों का एक हिस्सा आपको परमेश्वर का देना है। और आप सोचेंगे देखो यार मैं कैसे दूं, मेरे पास थोड़ा ही है, परमेश्वर को कैसे दूं? परमेश्वर, जब हम परमेश्वर को कुछ देता है ना, परमेश्वर उसका भी गिनती करता हूं।
आप जानते हैं जब वो जो एक स्त्री आया था, मंदिर में आया था देने, परमेश्वर के लिए दान देने के लिए, परमेश्वर के लिए ऑफरिंग देने के लिए, परमेश्वर उनका जो ऑफरिंग है परमेश्वर ने गिना। परमेश्वर बोलते हैं उन्होंने उनका सब कुछ दिया। जब एक स्त्री परमेश्वर के पास आया और परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा आशीष, बहुत बड़ा सुगंध की एक परफ्यूम परमेश्वर के लिए डाला, परमेश्वर ने कहा ये गिना जाएगा उनके लिए, सारे जगह पर उनके बारे में लिखे जहां पर भी सुसमाचार बांटेंगे उनके बारे में बताया जाएगा। मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर को कुछ देता है, परमेश्वर उसका रिकॉर्ड्स रखता है। हालेलुया। और दूसरी बात, ये एक और बात है, हमें एक क्रम होना है, हमारे जीवन में एक क्रम होना है। अब आपको पता है लॉकडाउन की वजह से ना तो स्कूल में जाना है, ना तो ऑफिस में जाना है, ना तो कुछ काम है, सुबह उठने के लिए भी हम भूल जाता है, 10-11 बजे हम उठ जाता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, इजरायली लोगों को कहते हैं, चाहे आप रेगिस्तान में आप जा रहे हो, फिर भी आपको क्या करना है, सुबह जो भी मैंने काम दिया है आपको पूरा करना है। हमारे इस रेगिस्तान से जब हम गुजरता है, हमें याद रखना चाहिए हर चीज में एक क्रम होना चाहिए। दूसरा बात यह है, जीसस द हाई प्रीस्ट यानी यीशु जो महायाजक है, यीशु मसीह ही एक सच्चा याजक, सच्चा महायाजक है हमारे लिए। यीशु मसीह ही हमारे लिए मध्यस्थ करता है। हम ये पूरा पुस्तक अगर हम देखेंगे, पूरा पुस्तक एक साथ अगर हम पढ़ेंगे, हम एक बहुत कॉमन थीम हम देख सकता है। वहां पे हम ये देख सकता है परमेश्वर उनको एक बहुत बड़ा विक्ट्री देता है या छुटकारा देता है। उसके बाद वो क्या करता है, छुटकारे मिलने के बाद वो लोग पाप करता है। पाप करने की वजह से उनको क्या मिल जाता है, नाश, उनको नाश मिल जाता है या कॉन्सिक्वेंसेस हो जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस या नाश होने के बाद क्या होता है कि उनके जीवन में बहुत बड़ा दुख आता है। यार परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे हो गया करके बहुत बड़ा दुख आ जाता है। दुख आने के बाद परमेश्वर उनको छुटकारा देता है। छुटकारे के बाद उनको बहुत बड़ा जीत हासिल हो जाता है। तो ये एक जो चक्र है उनके जीवन में बार बार होते थे। और जब हमने उस न्याय की पुस्तक में जो हम चक्र पढ़ा, उसके और इस गिनती की पुस्तक में जो चक्र है, उसमें क्या दो चीज को मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक चीज ये है, यहाँ पे पाप की खासियत ये है कि वो लोग कुड़कुड़ाते थे। मतलब हर चीज को परमेश्वर के सामने वो बोलते थे, ये ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, परमेश्वर के खिलाफ और परमेश्वर के लोगों के खिलाफ, और जो कुछ भी उनके जीवन में आया उसके खिलाफ हर चीज के लिए वो क्या करते थे, कुड़कुड़ाते थे। और दूसरा खासियत ये है इस चक्र के बारे में, जब कभी वो लोग पाप करते थे, ऐसे कुड़कुड़ाने के बाद उनके जीवन में बहुत सारे परेशानी आ जाते हैं। जब परेशानी आ जाते हैं तो फिर परमेश्वर क्या करते थे, परमेश्वर उनको सजा देते थे। सजा जब आ जाते थे तब वो लोग माफी मांगते थे। और अब कौन आते हैं, मूसा आता है। मूसा आके उन लोगों के लिए एक मध्यस्थ के रूप में मूसा खड़े हो जाता है। और मूसा परमेश्वर के सामने खड़े होकर परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर आप इन लोगों को माफ करो, आप इनकी पापों को क्षमा कर। और जब मूसा जब माफी मांगते थे उन लोगों के लिए, परमेश्वर उनको माफ करते थे। लेकिन हम जानते हैं मूसा भी एक इंसान था, और इंसान होने की वजह से उन्होंने भी पाप किया। कैसे पाप किया, जब हमें पता है, जब वो परमेश्वर ने उनको बताया था इस पत्थर पे आपको बोलना है, आपको कहना है, पानी निकलने के लिए आपको कहना है, मारना नहीं है, कहने के लिए परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, मूसा ने क्या किया, मूसा ने कहने के बगैर मूसा ने 2 बार उस पत्थर को मारा। परमेश्वर एकदम से गुस्सा होके परमेश्वर ने उनका बोला कि आप वायदा की जो देश है उस देश में आप प्रवेश नहीं करूंगा। लेकिन उस जगह पर हमारे लिए कौन आया, यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारे लिए एक महायाजक के रूप में हमारे लिए खड़े हो गया। इब्रानी 7:26 में लिखा है, ऐसे ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। परमेश्वर ने ऐसे एक महायाजक दिया है जो पवित्र है,
जो योग्य है। और आगे 27वीं आयत में पढ़ो, लिखा है ऐसे, उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर एक ही बार में पूरा कर दिया। परमेश्वर ने मूसा को, वहां पर हम देखते हैं मूसा ने आज्ञा का पालन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ऐसे एक महायाजक हम देख सकता है। ये महायाजक, इस महायाजक ने क्या किया? अपना ही शरीर एक बलिदान के रूप में समर्पित किया। तो ऐसे एक महायाजक हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे बातों के लिए मध्यस्थ खड़े होने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए है। तीसरी बात यह है, यीशु मसीह ही हमको बुलाहट देता है और हमारा बुलाहट को दूसरों के सामने कहते हैं। हम देखते हैं गिनती की पुस्तक 12वीं अध्याय में और उसका 16 और 17वीं अध्याय में हम देखते हैं कि 12वीं अध्याय में ये ऐसे हम पढ़ सकता है कि मूसा की जो भाई और बहन, वो लोग कुड़कुड़ाने शुरू किया। उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने कहने शुरू किया मूसा ने पाप किया। और उसका 16 और 17वीं अध्याय में हम देखते हैं जो इजरायली लोग हैं, उन लोगों ने कहना शुरू किया, देखो हम ये सिर्फ परमेश्वर मूसा को क्यों चुना, बाकी लोगों को भी चुनना है। हमारे बीच में भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे अच्छे सेवकाई कर सकते हैं, तो इन लोगों को क्यों नहीं चुना करके उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों के बीच में, उन लोगों के मन में बहुत सारे सोच और विचार आया। लेकिन वहां पर भी हम देखते हैं 12वीं अध्याय में और 16वीं अध्याय में, जब मूसा की भाई बहन उनके खिलाफ खड़े हुए और कुड़कुड़ाया, और जब इजरायली लोगों भी परमेश्वर की सेवक के खिलाफ कुड़कुड़ाया, परमेश्वर ने क्या किया? इन दोनों जगह पर परमेश्वर ने उन लोगों के लिए परमेश्वर उन लोगों को पनिश किया, परमेश्वर ने उनको सजा दिया। और 17वीं अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक और कार्य दिया। परमेश्वर ने उनको वहां पे 17वीं अध्याय में हम देखते इजरायली की लोग कहते हैं कि हमारा जाति से होना चाहिए लीडर, नेता, हमारा जाति से होना चाहिए नेता। तो हर जाति कहना शुरू करते हैं कि हमारा जाति, मेरा जाति, मेरा जाति। परमेश्वर ने कहा 12 जाति है, 12 ट्राइब्स हैं, 12 गोत्र है, आप 12 गोत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए एक छड़ी लेके आ जाओ। और हर छड़ी पे वो 17वीं अध्याय की दूसरी आयत में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा है, इजराइलियों से बातें करके उनके पूर्वजों की घरानों के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले और उन 12 छड़ियों में से एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख। और वहां पे लिखा है कि हर ट्राइब, हर गोत्र से एक छड़ी ले और उस छड़ी के ऊपर उस गोत्र के लोगों का नाम, एक नाम, व्यक्ति का नाम लिखो। और वहां पे सारे छड़ियों को परमेश्वर की तंबू में लेके आ जाओ। वहां पे लिखा है वो 14 आयत में लिखा है, और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं, रख दे। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी और इजरायली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते, वो बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। परमेश्वर कहता हो कि उन लोगों को, जो लोग ग्रम्बल कर रहे हैं, उन लोगों के सामने मैं दिखाऊंगा कि इनमें से किसको मैंने चुना। और वो आगे जब हम पढ़ते हैं उसकी 8वीं आयत, दूसरा दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी की घराने के लिए थी उसमें कलियां फुट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे हैं। तो परमेश्वर उन लोगों के सामने परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर उन लोगों के सामने परमेश्वर ने बताया, हारून को मैंने चुना, हारून का छड़ी मैंने स्वीकार किया। तो हमको भी याद रखना है, एफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय की 11वीं आयत,
एफेसियंस 4 वर्सेस 11, एफेसियंस 4 की 11 में ऐसे लिखा है, और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेश नियुक्त करके दे दी। परमेश्वर ने हम में से हर एक व्यक्तियों को परमेश्वर ने चुना है, जरूर ये बात सच्चाई है, लेकिन कलीसिया के लिए परमेश्वर ने कुछ लोगों को सेवकाई के लिए अलग रीति से परमेश्वर ने बुलाया है। और वो कौन है? प्रेरित है, सुसमाचार बांटने वाला सेवक है, और पास्टर्स, इवेंजलिस्ट है, भविष्यवक्ता है। परमेश्वर ने ऐसे 5 लोगों को, 5 कॉलिंग्स को परमेश्वर ने चुना है, और ये यीशु मसीह का काम है। हमें याद रखना चाहिए, ये जो बुलाहट मेरा नहीं है, ये यीशु मसीह ने मुझे बुलाहट दिया। मूसा के साथ क्या हुआ? मूसा को ये बुलाहट था। मूसा को ये बुलाहट होने के बगैर उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर मुझे कोई मदद करने के लिए किसी को मेरे साथ भेज। तो परमेश्वर ने उनका बात सुनकर, मानकर परमेश्वर ने हारून उनको दिया। और जब वो उनके जीवन में हम देखते हैं उनको बहुत सारी परेशानी हो रहा था, तब उन्होंने परमेश्वर से मांगा। परमेश्वर ने उनको बोला कि 70 लोगों को चुनो, और जो पवित्र आत्मा उनके ऊपर था उनमें से उस पवित्र आत्मा को इन 70 लोगों के पास के ऊपर परमेश्वर ने बांटा। हमें याद रखना चाहिए, ये जब परमेश्वर हमको बुलाया है, कई बार हमारा बुलाहट तो बहुत बड़ा है, इसकी वजह से हमारा बुलाहट में आगे बढ़ने के लिए काफी मुश्किल अवस्था से हमको गुजरना पड़ेगा। लेकिन उस समय पर हमें याद रखना है, बिल्कुल अंधे होके हमें लोगों को चुनना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं? इजरायली लोग क्या कर रहा था? उन लोगों ने कहा कि देखो हमारे गोत्र में ऐसे बहुत बड़ा स्मार्ट लड़का है, बहुत बड़ा अच्छे टैलेंटेड लड़का है, इनको क्यों नहीं चुन सकते? हम दूसरा बोलते हैं हमारे गोत्र में देखो कितना पढ़े लिखे बंदा है, उनको क्यों नहीं चुनते? तो एक वाद विवाद हो रहा है। कलीसिया में भी ऐसे होते हैं। हम सोचते हैं परमेश्वर का बुलाहट ऐसे लोगों के ऊपर आ जाता है। नहीं, परमेश्वर का बुलाहट जो लोग परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए तैयार हैं, जो समय परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार है, उनके ऊपर परमेश्वर का बुलाहट आता है। और वहां पे हमें याद रखना है कि जो लोग जिनको हमने चुना, कई बार बाद में वो हमारे लिए ही हानि के कारण बन जाएंगे। आशीष के कारण नहीं, वो एक हानि के कारण बन जाता है। मूसा के लिए हारून उनके लिए एक हानि के कारण बन गया, क्योंकि जब वो परमेश्वर को मिलने पे गया, हारून यहाँ पे उनके लिए दूसरा एक परमेश्वर को बना लिया। मतलब जब कभी भी हमारे जीवन में ऐसे लोगों को हम चुनते हैं, हमें याद रखना है, सबसे पहला उनको बाहरी रूप को देखकर नहीं चुनना, बल्कि परमेश्वर का बुलाहट समझकर उनको चुनना है। हमें पता है मूसा योशुआ को क्यों चुना? परमेश्वर ने योशुआ को इसलिए चुना क्योंकि परमेश्वर के साथ योशुआ ने, जब मूसा परमेश्वर को मिलने के लिए जाते थे और जब परमेश्वर के उस पर्वत से उतरते थे, वहां पे लिखा, वचन में लिखा, योशुआ फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे मिलने के लिए। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है, तो हमें यह बात याद रखना है। चौथी बात यह है, यीशु मसीह हमारा चट्टान है। गिनती की पुस्तक 20वें अध्याय की 7 और 8 में जब हम जाते हैं, हम वहाँ पे हम एक इंसिडेंट हम देखते हैं, एक घटना हम देखते हैं। घटना ऐसे है, परमेश्वर ने मूसा को बताया था, ऐसे एक चट्टान पे जब आप आओगे, उस चट्टान को कहो और उस चट्टान से पानी निकलोगे। वहाँ 7वीं और 8वीं आयत, वहां पर उस लाठी को लो और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। मतलब बात करने से, उस चट्टान को बताने से वो जल देगी। लेकिन हम निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय भी ऐसे एक घटना से मूसा और इजरायली लोग को गुजरना पड़ा। वहां पे क्या हुआ?
वहां पे ऐसे हुआ, परमेश्वर मूसा जब उस चट्टान पे के पास आया, परमेश्वर ने उनको बोला आपका जो लाठी है उस लाठी के साथ उस चट्टान पे मारो। लेकिन यहाँ पे 40 साल खत्म होने की उसी दौरान जब परमेश्वर उस एक वायदा की देश के लिए परमेश्वर उनको लेके जाने वाला था, उस वक्त परमेश्वर उनको कहते हैं मारना नहीं है बल्कि बोलना है। ऐसे क्यों? पहला कोरिन्थियों 10:4, पहला कोरिन्थियों 10:4 की और अगर हम जाएंगे, वहां पे लिखा है और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वो चट्टान मसीह था। तो पौलुस कहते हैं परमेश्वर ये जो चट्टान जो पुराना नियम में मूसा के सामने जो था, वो चट्टान कौन था? वो यीशु मसीह था। एक समय पर उस चट्टान को लाठी से उनको मार मिलना था। यीशु मसीह भी इस धरती पर जब वो आया, वो जो चट्टान है, हमारा जो चट्टान है, उसको क्या करना, क्या उनको क्या किया गया था? उनको मारा गया था। उस चट्टान के ऊपर लाठी मारा, उस चट्टान के ऊपर उनको दुख सहना पड़ा, वो चट्टान को टूटना पड़ा। एक समय पर उनके मारे जाने से हमें क्या मिला है? हमें अनंत जीवन मिला है, हमें आशीष मिला है, हमें जीवन जल मिला है। लेकिन अब वो एक ही बार हुआ है, उस चट्टान को एक ही बार क्रूसित किया गया है। लेकिन अब क्या? अब जो यीशु मसीह जो जीवित चट्टान है, इस जीवित चट्टान को हमें मारने की जरूरत नहीं है, हमें बोलने की जरूरत है। क्या बोलना है? परमेश्वर आप जो मेरा चट्टान है, आपसे मैं मांगता हूं जीवित जल। जीवित जल जब हम मांगते हैं, वहां यीशु मसीह यूहन्ना 4 अध्याय की अगर हम जाएंगे, वहां पे लिखा है 13वीं आयत में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएंगे जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा और जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। वो हमारे लिए अब क्या है? वो हमारे लिए एक चट्टान है और उस चट्टान से हमें जीवित जल मिलता है। और वो कब है? वो जब हम इस जीवित चट्टान के पास जब हम जाते हैं और हम बोलते हैं, बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, उनके साथ एक रिश्ता बनाता है, तब हमें क्या मिल जाता है? जीवित जल। वो जो हमारे लिए और हमारे अंदर से उमड़ते हैं, वो अनेक लोगों के लिए एक आशीष के कारण बन जाता है। पांचवी बात यह है, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। हम निर्गमन की पुस्तक उसकी 21वीं अध्याय की और अगर हम जाएंगे, वहां पे हम देखते हैं एक और घटना हम देखते हैं। वहां पे हम ये देखते हैं यीशु मसीह इजरायली लोगों, अब यहाँ पर भी वो लोग कुड़कुड़ाता है, और जब ये लोग कुड़कुड़ाता है परमेश्वर उनके खिलाफ एक सजा लेके आता है। और जब सजा आ जाता है, वो ऐसे सजा है, उनके बीच में परमेश्वर सांप भेज देता है और ये सांप लोगों को काटना करना शुरू करते हैं और वो लोग मरना शुरू हो जाता है। तब क्या होता है? तब उन लोगों ने मूसा परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने उनको कहा, उसका जो 8वीं आयत में लिखा है, मूसा ने प्रार्थना किया, तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना किया, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विषवाले सांप को प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वो जीवित बचेगा। मतलब परमेश्वर ने कहा ऐसे एक पीतल की एक सांप को बनाओ और एक खंबे पे लगाओ और जो कोई भी, आपको पता है जब सांप काटता है हमारे शरीर में, हमारे खून के अंदर सांप की जो पॉइजन जहर हमारे अंदर चढ़ जाता है, और इस जहर हमारे खून के अंदर होने की वजह से क्या हो जाता है? हम मर जाता है।
लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, जो कोई अपने अंदर उस खून के अंदर आपका जो जहर, चाहे जितना भी जहर आपके अंदर हो, आप विश्वास से अगर आप उस खंबे पे अगर आप देखोगे, उस सांप जो खंबे पे लगा हुआ, अगर आप उनको देखोगे, उसको देखोगे, आपको क्या मिलेगा? आप बच जाएगा। चाहे आपके अंदर खून ऑलरेडी प्रवेश किया तभी भी आप बच जाएगा। हमारे जीवन में भी हम मृत्यु के लिए योग्य था। हमारा शरीर पाप से भरा हुआ है, हमारा शरीर में अंधकार से भरा हुआ है। आपको पता है, शरीर की अभिलाषाओं की वजह से, शरीर की लालचों की वजह से हम पाप की ओर हम चले जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? इसी शरीर में, जिस शरीर में अभिलाषा है, जिस शरीर में लालच है, जिस शरीर जो हमको पाप करने के लिए हमको खींच लेते, ऐसे एक शरीर यीशु मसीह भी पहन के यीशु मसीह भी इस धरती पे आया। और यीशु मसीह सिर्फ इस धरती पे ये शरीर पहन के नहीं आया, इस शरीर के उस शरीर पे उनको क्या किया गया? उनको लोग ने इतना दुख सहने के लिए, इतना मार मिलने के लिए, उनको इतना उनको मारपीट किया, उनको धोखा, उनका थप्पड़ मारा, उनके शरीर पे थूका, उनको क्रूसित किया। जिस तरह वहां पर एक खंबे पे परमेश्वर ने बोला, मूसा को बोला, एक सांप को खड़ा कर दो, एक सांप को लटकाओ, इसी तरह यहाँ पे यीशु मसीह ने अपना शरीर उस क्रूस पे लटकाया। वचन में लिखा है, जो कोई भी क्रूसित किया गया है वो श्रापित है। और वचन में क्या लिखा है? हम में से जो भी लोग उस परमेश्वर की ओर हमारे नजर रखेंगे, हम देखेंगे, हमारे जीवन में क्या होगा? हम बच जाएंगे। यीशु मसीह एक बार, एक समय पर, एक व्यक्ति, हर एक इंसान के लिए एक समय पर परमेश्वर को क्रूसित किया गया है। इस वजह से अब क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह इतिहास में प्रवेश किया, और जो लोग उस समय पर था और आज जो हम जो है, हम यीशु मसीह को हम देख सकते हैं क्रूसित किया गया हुआ। हम इस वचन के द्वारा और इतिहास की वजह से हमें पता है कि यीशु मसीह क्रूसित किया गया है। हम देख सकता है, हमें पता है, लेकिन देखना हमारा जरूरत है। अगर हम देखेंगे, हमें क्या मिलेगा? चाहे जहर हमारा शरीर में हो, चाहे पाप हमारे जीवन में हो, वचन में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन हमें क्या करना है? पाप की मजदूरी मृत्यु है, और उस मृत्यु की जगह पर परमेश्वर ने क्या हमको क्या दिया है? अनंत जीवन दिया है। अनंत जीवन कैसे मिलेंगे? जो कोई उस क्रूसित परमेश्वर की कार्य की ओर देखेंगे वो बच जाएगा। लेकिन एक और आयत वहां पे, एक और बात वहां पे लिखा गया है, गिनती उसका 35वीं अध्याय उसका 6वीं आयत। अगर कोई भी व्यक्ति अनजान तरीके से अगर उन्होंने पाप किया है, तो मतलब देखो, परमेश्वर जानते हैं कि जाने बिना हमारे इच्छा के बिना गलती से भी हमारे जीवन में पाप हो जाता है। परमेश्वर ने उन लोगों के लिए उन लोगों के एक रास्ता दिया। अगर आप अनजान रीति से अगर आपने पाप किया, पर आपको बचाने के लिए 6 शहर परमेश्वर ने रखा। 3 शहर इस साइड पे और 3 शहर इस साइड पे। परमेश्वर ने उन लोगों के लिए 6 शहर रखा। और वो शहर किस टाइप का शहर है? अगर आप उस शहर, जैसे आपने पाप किया, अगर आप उस शहर की ओर अगर आप भाग के जाओगे और उस शहर के अंदर आप प्रवेश करोगे, वो आपके लिए एक मजबूत गढ़ बन जाता है। वो आपके लिए आपको बचा सकता है। जो कोई भी उस शहर में प्रवेश करता है, वो इंग्लिश में कहते हैं सिटी ऑफ रेफ्यूज, मतलब बचाव का जो शहर है। उस शहर में जो कोई भी प्रवेश करता है, उनको उनका सजा या पाप का जो सजा या गलती का जो मजदूरी है, उनको नहीं मिलेगा। इसी तरह हमारे जीवन में, हमारा दैनिक जीवन में बहुत जाने अनजाने बहुत सारे पाप हमने किया है।
हम इंसान होने की वजह से हम अनजान रीति से भी हम पाप करता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का नाम क्या है? एक मजबूत गढ़ है, और जो कोई भी और धर्मी उस मजबूत गढ़ में प्रवेश कर सकता है और उनको आनंद मिल जाता है, उनको छुटकारा मिल जाता है। हमें याद रखना चाहिए यीशु मसीह का नाम हमारे लिए एक मजबूत गढ़ है। हम जब उस मजबूत गढ़ में प्रवेश करता है, देखो अब हमारा शरीर में जो सांप का जो जहर नहीं है, ये पाप का जो जहर हमारा शरीर में नहीं है, लेकिन फिर भी हम कई बार हम पाप करते हैं। जब हम पाप करता है, परमेश्वर से माफी मांगो, परमेश्वर से माफी मांगो। परमेश्वर आपका नाम मेरे लिए एक गढ़ है। परमेश्वर मेरे पापों को मैं अंगीकार करता हूं आपके सामने। परमेश्वर आपका सिवा और कोई मेरा उद्धार करता नहीं है। मैं आपकी ओर में भाग रहा हूं और आपसे, आप मेरा चट्टान है, आपसे मैं उम्मीद रखता हूं मुझे छुटकारा मिलेगा। यीशु मसीह हमारा छुटकारा है। यीशु मसीह हमारा पापों के जो स्वभाव से, पाप का जो मजदूरी से, पाप का जो लालच है, उसमें से परमेश्वर ने एक बार के लिए, परमेश्वर ने हम एक जिस तरह सांप को लटकाया गया, उसी तरह अपना शरीर को यीशु मसीह ने लटकाया दिया गया उस क्रूस पे। लेकिन अब परमेश्वर यीशु हमारे लिए एक चट्टान है। भाग सकते हम उनके पास, हम उनके पास विश्वास के साथ उनके नाम लेके हम हमारा जीवन में हम उद्धार पा सकता है। तो मैं आपको ये आज का संदेश में समाप्त करना चाहता हूँ। यीशु मसीह हमारे जीवन की केंद्र स्थान होना चाहिए, नौकरी की केंद्र स्थान होना चाहिए। यीशु मसीह हमारा महायाजक और एक इंटरसेसर है। यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थ करता है। यीशु मसीह हमको बुलाहट देता है और हमारा बुलाहट दूसरे लोगों के सामने हमको वो दिखाता है। यीशु मसीह हमारा चट्टान है और यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। आज की वचन अगर आपसे बात किया है तो मैं प्रार्थना करता हूं, एक क्षण के लिए आपकी आंखों को बंद करें, एक क्षण के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया लॉर्ड। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग मेरे आवाज सुन रहा है, उन सब लोगों को परमेश्वर आपकी आशीष से अब भरे। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, अभी तक परमेश्वर आपने हमको संभाला है। परमेश्वर आज इस समय सुंदर दिन के लिए धन्यवाद। और आज परमेश्वर यीशु मसीह जो हमने गिनती की पुस्तक में हमने देखा, उस यीशु मसीह को हमने हमारे जीवन में स्वीकार करता है। परमेश्वर आप ही हमारा केंद्र, हमारा केंद्र आपके ऊपर ही हम केंद्रित है। परमेश्वर आप ही हमारा मध्यस्थ, परमेश्वर हमारे लिए मध्यस्थ करता है। परमेश्वर आप ही परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, हमारा चट्टान है। परमेश्वर आप ही परमेश्वर हमारे लिए खड़े होके हमारे लिए एक महायाजक के रूप में परमेश्वर हमारे लिए खड़े होते हैं। परमेश्वर आज की समय परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते, वचन आपके हाथों में समर्पित करते, और हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा फल उत्पन्न करने के लिए दुआ करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुनो, ग्रहण कर। आमेन आमेन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अनुग्रह में से हर एक व्यक्ति और जो कोई भी वचन सुना है, हर एक व्यक्ति के साथ अंत तक बने रहे, और सब मिलके बोलते हैं आमेन। गॉड ब्लेस यू।